हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल सक्सेसर। देखिए, दृष्टि आईएएस की जो पीटी स्प्रिंट है, पीटी स्प्रिंट क्या है एक्चुअली, जैसे कि आपके सारे सब्जेक्ट हैं, मान लेते भूगोल, इतिहास, विज्ञान है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं, इनमें जो करंट में जो घटनाएं घटी हैं वो सब पीटी स्प्रिंट में दिया होता है, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग निकाला है दृष्टि आईएएस, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर हम क्या करते हैं, दुनिया भर की मोटी मोटी किताबें पढ़ने लगते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते, ठीक है। तो जो पहले घटनाएं करंट में घटी हैं, पहले हमें उन्हें देखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम पहले ये करा रहे हैं। हमारे चैनल पर ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं। अब जब आप ये क्लास पूरा देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगी, और भी जो ऑथेंटिक चीज़ें जो आपको पता नहीं है वो सब हम अपने चैनल पर लेके आएँ, तो आप लोग बने रहें, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपका ये भूगोल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट में कुछ घटनाएं घटी हैं, उनको सबको देखेंगे। देखिए, भौतिक भूगोल और प्रमुख प्राकृतिक संसाधन में हुआ क्या, इसमें नंबर 1 पे देखिए। 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। मिला ना एक अच्छा फैक्ट्स, बहुत अच्छा फैक्ट्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। अभी तो हम पूरी विषय सूची बता रहे हैं, ठीक है। विषय सूची ही मान लेते हैं, फिर इसके अंदर जाकर इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। पहले जान लेते क्या क्या हुआ भूगोल में। देखिए, आगे देखिए, तिब्बत, चीन, नेपाल में भूकंप आया था। अब हम लोगों ने तिब्बत सुना, नेपाल सुना, चीन तो सुना ही नहीं। तो अब जब हम पूरा इस बात को पढ़ेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे देखिए, नाइटी ईट्स रिच, रॉक ग्लेशियर के बारे में समझेंगे, रॉक ग्लेशियर। आगे देखिए, हिंद महासागर में हाइड्रोथर्मल वेट के बारे में समझेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। और देखिए, भारतीय भूगोल, नदियाँ, पर्वत, तो इसमें मानसून, मिट्टी के प्रकार, ये सब, ठीक है। भारत की सीमा पार नदियों के बारे में कुछ बातें वही होंगी, तो वो सब देखेंगे। कैन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में, कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना, हिमालय। तो ये क्या है, एक बार आप सुन लीजिए। जैसे कि ये भूगोल सब्जेक्ट है, इसमें आपका जो स्टेटिक है वो भी कवर होगा, और साथ में करंट अफेयर्स कवर होगा। तो आपका टाइम और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके पास पहुँच जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना और नोट करते चलना। देखिए, कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना, हिमालय हिमनद झीलों का तीव्र विस्तार, भारत की प्राचीन जल संचरण प्रणाली और हीराकुंड बांध नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार, आर्कटिक समुद्री बर्फ का भारतीय मानसून पर प्रभाव, और विवर्तनिकी घटनाओं के कारण गंगा नदी के मार्ग में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो समुद्री तल के खनन स्पर्धा और श्रीलंका के साथ भारत भी शामिल, बंगाल की खाड़ी में मैग्नेटिक फॉसिल्स हो गया, कल काडल, ये सब, ठीक है। चिनाब घाटी में अवतरण। तो हम अब स्टार्ट ही कर लेते हैं। इधर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें कम से कम 5 मिनट और चली जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा समझा ही देते हैं पूरा। देखिए, तो महत्वपूर्ण भारतीय घटनाएं और दक्कन ज्वालामुखी और भारतीय प्लेट का संचलन, ज्वालामुखी विस्फोट और आयनमंडलीय विक्षोभ और भूस्खलन और निवारक उपाय, लेख इफेक्ट, स्रोत चक्रवात दाना आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। और टाइफून यागी, लद्दाख में औरोरा, ठीक है। और ला लीना, प्रभाव तंत्र, पूर्णमान, ठीक है। ध्रुवी भंवर, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2024, वायुमंडलीय नदियों का ध्रुव की ओर स्थानांतर, वाटर स्पाउट, वनाग्नि के कारण उष्ण कपाशी वर्षा मेघ का विरचन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस मनाया गया था, ठीक है। और खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में क्या क्या हुआ, देखिए। खनन पट्टों में गैर खनिज क्षेत्रों को शामिल करना, ठीक है। भारत का डिजिटल मिशन, तांबे की मांग में वृद्धि, ये सब। और आगे देखिए, मानचित्रण, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पर्वत और समुद्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर, जलवायु परिवर्तन और अफ्रीकी पूर्वी लहरें, राजस्थान में आर्टेशियन कुआ और 33 सागर, महासागरीय एनो एनोकिक्स घटना, ये सब फ्रेंड्स, ठीक है। और अब तो और भी ज़्यादा है। और अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, देखते हैं पेपर में कि विविध से क्वेश्चन आ जाते हैं। हर सब्जेक्ट में एक विविध पोर्शन होता है, उससे क्वेश्चन बनता है। तो विविध यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो विविध में आप देख लीजिए, पहले मानव का विकास और प्रवास, डायनासोर और यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क टैग, कश्मीर में हिमपात न होने के प्रभाव, UNCCD का ड्रॉट एटलस, ठीक है। और मैंने इससे पहले यहाँ पर बता दिया था, ठीक है, महासागरीय घटना। तो अब इधर आ जाते हैं, गोलान हाइट्स के बारे में जानेंगे, चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया द्वीप समूह, ठीक है। ये सब, ग्रेट बैरियर रीफ के जल का गर्म होना, है ना, कितना फैक्ट्स है। ये जो आपका पेपर होगा समीक्षितकारी, वो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा रामबाण है। अब देखने वाले जिनके पास सजेस्ट हो जाएगी क्लास मेरी, तो पहुंच जाएगा। आगे देखिए, गल्फ स्ट्रीम और जलवायु संवेदनशीलता, काला सागर, ताइवान भूकंप और प्रशांत अग्निवलय, अफ्रीका का अफार टाइगर, नए महासागर की उत्पत्ति का संभावित स्थान, किला किला हुआ ज्वालामुखी में प्रस्तूपन, ठीक है। मृत सागर में साल्ट चिमनियाँ, त्यांश यांग ग्यासोपिक, समुद्र का बढ़ता जल स्तर और तुवालू द्वीप, विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल, ये सब।
चलिए अब आ जाती है बारी एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ने की। तो भौतिक भूगोल और प्रमुख प्राकृतिक संसाधन में देखिए 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाएगा। चर्चा में क्यों? संयुक्त राष्ट्र 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मानेगा तथा वर्ष 2025 से 25 से प्रति वर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो इस साल से स्टार्टिंग हो गई है। 21 मार्च से हर साल विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा और 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ग्लेशियर क्या हैं इनके बारे में जानेंगे। देखिए परिचय। नदियों से जमी बर्फ धीरे धीरे विशाल बर्फ के पिंडों का निर्माण होता है, उन्हें ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ। अधिकांश ग्लेशियर विशाल बर्फ की चादरों के रूप में पाए जाते हैं जो हिमयुग लगभग 10,000 वर्ष पूर्व के दौरान पृथ्वी में पाई जाती थी। पृथ्वी के इतिहास में कई ऐसे अंतर हिमनदी काल रहे हैं जब ग्लेशियर पिघले तथा हिमयुग जिन्हें हिमयुग भी कहा जाता है का निर्माण हुआ था। वैश्विक वितरण। अधिकांश ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे ग्रीनलैंड, कनाडा, आर्कटिक और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं क्योंकि उच्च अक्षांशों पर सौर विकिरण कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर भूमध्य रेखा के पास पर्वत श्रृंखलाओं में मौजूद हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका में एडिस पर्वत माला बहुत ऊंचाई पर स्थित है। पृथ्वी का लगभग 2% जल ग्लेशियर में संग्रहित है। तो अक्सर आपसे पूछ लिया, ठीक है, तो पृथ्वी में बताइए कि ग्लेशियर में कितना हमारा जल एकत्रित है, तो 2%। ठीक है, 2% जल। ऐसे ही पूछते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, कुछ आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आगे और बढ़ते हैं हम और समझाते हैं। ये हो गया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ग्लेशियर का ही है सब, ये ठीक है, ये सब ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे, समझेंगे। ग्लेशियरों का पिघलना। बढ़ते ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ने विशेष रूप से ध्रुवों का तापमान बढ़ा दिया है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। उत्सर्जन में बड़ी कटौती के बावजूद 2100 तक विश्व के 1/3 से अधिक ग्लेशियर पिघल जाएंगे। 2100 तक। ठीक है, आगे देखिए महत्व जानिए। जल आपूर्ति। ग्लेशियर लाखों लोगों के लिए पीने के पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में। ग्रीष्म ऋतु के अंत में ग्लेशियर अमू दरिया की नदी के प्रभाव का 27% तक प्रदान करते हैं, जबकि ला पाज बोलीविया की राजधानी शुष्क अवधि के दौरान ग्लेशियर के पिघले पानी पर निर्भर रहती है। देखिए ग्रीष्म ऋतु के अंत में ग्लेशियर अमू दरिया की नदी प्रभाव का 27% तक आपूर्ति करते हैं, जबकि शुष्क अवधि के दौरान बोलिविया की राजधानी ला पाज ग्लेशियर के पिघलने पर निर्भर रहती है। भारत स्थित लद्दाख के कृत्रिम हिमनदों, कृत्रिम माने खुद से बनाया गया, मनुष्य के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो कृत्रिम हिमनदों में जिन्हें बर्फ स्तूप कहते हैं, शीत ऋतु में जल संग्रहित होता है और बसंत ऋतु के दौरान शीत मरुस्थलीय क्षेत्र की फसलों की सिंचाई की जलापूर्ति इससे की जाती है। पोषक यहाँ पर क्या लिखा, पोषक चक्र, ठीक है। तो हिमनदों से ऐसे पोषक तत्व निर्मुक्त होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि में सहायक होते हैं, जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार है तथा समुद्री जैव विविधता और मत्स्य पालन को प्रभावित करते हैं फ्रेंड्स, ये सब, ठीक है। जलवायु नियंत्रण। ग्लेशियर सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर अल्बेडो प्रभाव पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं, जिससे ग्रह का शीतलन करने में मदद मिलती है। ऊर्जा उत्पादन। नॉर्वे, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देशों में जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए हिमनदों के पिघले जल का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आगे देखिए। पर्यटन। क्रायो जैव विविधता को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान और शिक्षा के अवसरों के साथ हिमनदों से पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटक आकर्षित होते हैं, इस प्रकार से फ्रेंड्स। और आगे देखेंगे हिमनदों की वर्तमान स्थिति क्या है। वैश्विक परिदृश्य। विश्व हिमनद अनुवीक्षण सर्विस, इसको बोलेंगे WGMS, जो 2,10,000, ठीक है, हिमनदों का अनुवीक्षण करती है, के अनुसार वर्ष 1976 से 2023 की अवधि में हाल ही के वर्षों में बृहद स्तर पर विहिमनधन ग्लेशियरों का पिघलना दर्ज किया गया था। WGMS समग्र विश्व में ग्लेशियरों की स्थिति की निगरानी और उनका आकलन करता, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNSCO और WMO के तत्वाधान में कार्य करता। क्षेत्रीय ग्लेशियर के बारे में देखेंगे। देखिए हिंदू कुश, हिमालय का क्रायोस्फीयर का तापमान वैश्विक औसत दर से दोगुनी गति से हो रहा है। यह क्षेत्र हिमनदीय झील
वही स्पोर्ट बाढ़ जैसी हिम आपदाओं के प्रति सबसे अधिक सुबोध है। क्रायोस्फीयर का आशय पृथ्वी तंत्र के हिम शीतल जल वाले भाग से, जिसमें वे सभी क्षेत्र शामिल हैं जहां जल ठोस अवस्था में मौजूद है। ग्लेशियरों का निर्वतन। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक कई महत्वपूर्ण ग्लेशियर लुप्त हो जाएंगे तथा कई बड़े ग्लेशियर छोटे ग्लेशियर में खंडित हो जाएंगे। उदाहरण के लिए नेपाल की लांगटांग घाटी में जाला ग्लेशियर और पश्चिम कनाडा में पेयोतो ग्लेशियर का निर्वतन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वेनेजुएला में हम्बोल्ट ग्लेशियर की सघनता अत्यंत कम हो गई और अब इसे हम हिम क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब इसे हिम क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्लेशियरों के निर्वातन का अर्थ उनकी सघनता में कमी आना और उनका लोपन हो जाना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ग्लेशियर के ह्रास की तत्कालता पर प्रकाश डालने और वैश्विक जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। तो थोड़ा सा आपको एक बात बताएंगे फ्रेंड्स। देखिए, जैसे कि 2022, ठीक है, अभी 2025 लग गया, 2022 से लेकर 2025 तक ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है ग्लेशियर के बारे में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट छाटे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए, इसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष और विश्व ग्लेशियर दिवस जैसे पहले की गई हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए, संपूर्ण विश्व में 2,75,000 से अधिक ग्लेशियर हैं जो लगभग कितना हो गया 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। हिम पर्वतों में विश्व के लगभग 70% अलवणीय जल का भंडार है, जो वैश्विक जल आपूर्ति जैसे ग्लेशियरों के महत्व को उजागर करती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब ये बात आपने समझी। ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर ऑथेंटिक क्लासेस मिलते रहेंगे। तो ये वाला जो वीडियो क्लासेस आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी क्लासेस पूरी करनी है, कंप्लीट करना है ये, तो मुझे एक लाइक और एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद, जय हिंद।